हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद जगत जननी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका, परम सखी और प्रिय गोपी होने के साथ साथ उनके रोम रोम में समाई थी। श्री कृष्ण राधा रानी को अपनी अधीश्वरी, अपनी प्राण वल्लभा मानते थे। श्री कृष्ण अक्सर कहते थे, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही हुई ये बातें सिर्फ राधा रानी के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को ही नहीं दर्शाती, बल्कि ये भी बताती हैं कि राधा रानी के स्थान को उन्होंने स्वयं से भी ऊपर माना है। कहा जाता है कि श्री राधा अष्टमी के व्रत के बाद ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आज के दिन प्रेम पूर्वक राधा रानी की पूजा करें, उनके मंत्रों और आरती से राधा रानी की कृपा प्राप्त करें और आज के दिन राधा रानी की कथा भी अवश्य ही पढ़ें और सुनें। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आपको सुनाएंगे श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा और श्री राधा चालीसा पाठ। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में श्री राधे रानी की जय जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल हैं। इसी तरह राधा रानी लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जैसी सभी देवियों का स्रोत हैं। वे परम स्रोत हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसार में परम प्रभु की सेवा करती हैं। जब किसी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और रस का प्रभाव होता है तो वह तीर्थ बन जाता है। जब किसी के हृदय में प्रेम, भक्ति और रस की गंगा बहती है तो उस भाव को राधा भाव कहते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति इस अप्रतिम भक्ति और प्रेम को हृदय में राधा भाव कहते हैं। कहानी उस समय की है जब नंद बाबा और मैया यशोदा नंदगांव में रहते थे और वृषभानु तथा माता कीर्तिदा बरसाना में रहा करते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीबी और घनिष्ठ थे। उस समय दोनों दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए नंद बाबा और महाराज वृषभानु ने पवित्र यमुना नदी के किनारे बसने का फैसला किया। यमुना जी बहुत ही प्रेममयी और दयालु हैं, इसलिए यमुना नदी के किनारे उनके पास रहने से हमें निसंदेह संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा मन में विचार कर नंद बाबा गोकुल की पवित्र भूमि पर और महाराज वृषभानु रावल के यहाँ बस गए। बाद में श्री कृष्ण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन प्रकट हुए, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को वृषभानु महाराज भोर के समय तालाब में स्नान करने गए थे, जिसे अरुणोदय बेला के रूप में जाना जाता है। उस समय उन्होंने तालाब के पास में एक दिव्य प्रकाश देखा। वह सुखद प्रकाश उनकी आंखों को प्रसन्न कर रहा था। जब श्री वृषभानु उस दिव्य प्रकाश के पास गए तो उन्होंने उन सुनहरे प्रकाश किरणों को एक चमकते हुए कमल से आते देखा। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि चमकती हुई रोशनी उस चमकीले सुनहरे कमल से नहीं आ रही थी, बल्कि ये उसके अंदर उपस्थित एक अत्यंत नवजात शिशु कन्या से आ रही थी। उस कन्या को देखकर वृषभानु महाराज के प्रेम की डोर उमड़ पड़ी। तब वहां श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और एक भविष्यवाणी हुई। आपने पुत्री के रूप में भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए पिछले जन्म में कठोर तपस्या की थी, इसलिए श्रीमती राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में प्रकट हो रही हैं। अतः आप उन्हें अपने घर ले जाकर उनका पालन पोषण करें। ये सुनते ही वृषभानु महाराज प्रसन्न होकर उस नन्ही सी कन्या को अपने घर ले गए, परंतु घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कन्या न तो आंखें खोल रही है, न ही कुछ बोल रही है, न सुन रही है। ये देखकर वे बड़े परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तभी देवर्षि नारद वहां वेश बदल कर पहुंचे और कन्या रत्न की प्राप्ति पर स्वयं श्री जी के प्रकट होने का उत्सव मनाने की बात वृषभानु जी से कहने लगे। तब वृषभानु महाराज ने अपनी पुत्री के प्रकट होने का उत्सव मनाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, मैया यशोदा और नंद बाबा प्रकट हुए। इस तरह
नंद महाराज जी को श्री कृष्ण मिले और वृषभानु महाराज जी को श्री जी मिली। लोग बाजे बजा रहे थे। सभी अतिथियों का स्वागत सुगंध, माखन और मिश्री से किया जा रहा था। लोग गीत गा रहे थे और वर संगिनी नए नए वस्त्र पहनकर नाच गा रही थी। सभी वृषभानु जी की पुत्री की एक झलक पाने के लिए उपस्थित थे, लालयित थे। सभी अतिथियों को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी शिशु कृष्ण रेंगते हुए राधा रानी के पास आ गए और फिर पालने के सहारे ही वे राधा रानी के पास खड़े हो गए। उन्हें स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने अपने पवित्र हाथों से राधा रानी को स्पर्श किया, राधा रानी ने तुरंत झट से अपनी आंखें खोल पड़ी और वे रोने लगी। राधा रानी की चीख सुनकर सभी रो पड़े। वृषभानु महाराज और कीर्तिदा बड़े प्रसन्न थे कि उनकी बेटी बोल सकती है, देख सकती है और सुन भी सकती है। गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि हे सखी, पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आ गया है। तब राधा रानी ने उत्तर दिया कि यदि श्री वृंदावन धाम, गोवर्धन और श्री यमुना जी वहाँ उपस्थित नहीं होते तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मुझे ये पता था, इसलिए मैंने पहले ही वृंदावन धाम, गोवर्धन और यमुना जी के कुछ हिस्से को एक साथ भौतिक संसार में भेज दिया था, इसलिए आप वहाँ हमेशा के लिए रह सकती हैं। तब राधा रानी कहने लगी कि मुझे कुछ और भी आपसे चाहिए। जब तक मुझे आपके दिव्य मुख के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक न तो मैं कुछ देखूंगी, न ही कुछ सुनूंगी और न ही कुछ कहूंगी। इसलिए पालने में लेटी हुई नन्ही सी राधा श्री कृष्ण के आगमन की ही प्रतीक्षा कर रही थी। यही कारण था कि न तो वो कुछ देख रही थी, न बोल रही थी, न सुन रही थी, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं रही थी। श्री राधा अष्टमी की एक अन्य कथा के अनुसार श्री राधा जी द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा रानी गोलोक विहारी से रूठ गई थी। उसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा जी का मान उनके लिए असह्य हो गया। तब उन्होंने श्री राधा रानी जी की भर्त्सना की। वे उनसे नाराज हो गए कि आखिरकार वो गोलोक विहारी से रूठ कैसे सकती है। गोप सुदामा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन श्री राधा रानी ने जब देखा कि वे तो उनकी ही बुराई कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर सुदामा से कहा कि सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की तरह काम कर रहे हो, इसलिए तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। सुदामा ये शाप सुनते ही कांप उठे और फिर वे भी तुरंत बोल उठे, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ और इस वियोग का तुम्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से अलग रहोगी। सुदामा जी को जाते देखकर श्री राधा रानी को अपनी गलती का आभास हुआ और वे श्री कृष्ण वियोग के भय से कांप उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं बल्कि वरदान है। इसी निमित्त से जगत में आपकी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत हो जाएंगे। इसी प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी जी का अवतरण द्वापर युग में हुआ। ये थी श्री राधा अष्टमी की कथाएं। अब सुनिए श्री राधा चालीसा पाठ। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुंवारी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनि शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरि सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रनाधन अति जिया भोरी। करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता दिक सखिया की संगनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलस्वानी।
नित्य श्याम तुम्हारो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्षावहि। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि लगे धामा, द्युति लघु लाग कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारे नैना। जावक युत पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरणा। संतता सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशि दिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसवानी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गलबाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरिणी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही में धरहूँ। तऊ न श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने हूँ जग जलधि न तरी है। कीर्ति कुमारी हुआरी राधा, सुमिरत सकल मिटहि बहु बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करे यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिर है, जो को राधा नाम सुमिर है। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर बास में, श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।